वैभव, जीते आप हैं तो एक विक्ट्री स्पीच बनती है, तो विक्ट्री स्पीच क्या देंगे आज हमारे इस मंच के माध्यम से? दे दीजिए माइक पे। विक्ट्री स्पीच का आपने कहा, तो जीतने के बाद मैं 5-6 जगह तो बोल चुका हूँ। बाकी सबसे पहले तो मैं जेएनयू के छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया, हमारी बातों पर विश्वास जताया, हमारे विचार को समर्थन किया, जो एबीवीपी जिस विचार को लेकर चलती है। और इसके बाद हमने जेएनयू को लेकर इस बार बात की कि वामपंथी यूनियन हमेशा से वहाँ जीतते आए हैं। और जीतने के बाद में जेएनयू को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं, अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तौर पे। यहाँ से चुनाव जीतने के बाद में वो बंगाल और बिहार में अपनी राजनीतिक ज़मीन खोजने के लिए चले जाते हैं। वहाँ से भी उनको मुँह की खानी पड़ती है, फिर वापस कैंपस आना होता है। लेकिन हमने इस बार बात की कि इस सब चुनाव के बीच में जो चुनाव हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे उठाए जाते हैं, उन पर चर्चा डिस्कशन होता है। जेएनयू उसमें कहीं पीछे ना छूट जाए, क्यों? जेएनयू जो टॉप संस्थान है इस देश का, उसको टॉप होना चाहिए, सिर्फ अकादमिक क्षेत्र में नहीं, उसको ढांचागत रूप से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि जो पुराने समय में जो कैपेसिटी थी वही आज तक है, अभी उसमें कुछ बड़ा नहीं है। नए स्कूल्स, नए सेंटर्स आए हैं, लेकिन कुछ बड़ी नहीं है, संख्या बड़ी है छात्रों की, हॉस्टल्स नए बने नहीं हैं, स्कूल्स नए बने नहीं हैं। तो हमने जेएनयू की बात की कि हम इस बार अगर जीत कर आते हैं तो हम जेएनयू के लिए काम करेंगे, जेएनयू कहीं पीछे नहीं रहेगा, जेएनयू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी, ये हमने वादा किया। छात्रों ने हम पर विश्वास किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ भी गई है, तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं यहाँ से कि हम जिन वादों को करके आए थे, चाहे उसके लिए एडमिन से हमको लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, प्रशासन से, विश्वविद्यालय से बाहर लड़ाई लड़नी पड़े, हम हर मोर्चे पे, हर मुद्दे पर लड़ेंगे। छात्रों के लिए जो चीज़ हम वादे करके आए थे वो हर चीज़ पूरा करके देंगे। जितना समय हमको मिलेगा इस कार्यकाल में, जितना समय हमारे पास रहेगा, प्रतिदिन हम छात्रों के लिए बीच में जेएनयू में रहेंगे। जेएनयू से कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं, जेएनयू में छात्रों के लिए, इस कैंपस के लिए खड़े रहेंगे। और यही जो हमारा काम है, या इस कार्यकाल में जो हमारी चीज़ें रहेंगी, वही आधार बनेगा कि अगली बार हमको फिर से इतना इंतज़ार यूनियन में आने के लिए नहीं करना पड़े। तो ये भी हम सुनिश्चित करके देंगे कि आने वाले यूनियन के जितने भी चुनाव हैं, हमको फिर 1 दशक का इंतज़ार नहीं करना पड़े। अगले चुनाव हम 4 सीट जीत कर आएँ और ये सिलसिला फिर चलता रहे, यहाँ से वामपंथ को पूरी तरह साफ़ कर दें। बाकी इसके अलावा पूरे देश भर से जिस तरह की बधाइयाँ, संदेश, शुभकामनाएँ चुनाव शुरू होने से चालू हो गई थी, जो अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर विश्वविद्यालय की एबीवीपी इकाई या आम जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम को रखने वाले आम लोग जो हैं, नागरिक जो हैं, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत अब बहुत बड़ी लगने लगी है, जैसा कि सबने बताया कि कंधे अब बहुत भारी हो गए हैं, जिस तरह से लोग उम्मीद से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके जो विद्यार्थी परिषद और संघ की विचारधारा को पोषित करने का हम काम, चुनाव एक एडिशनल विद्यार्थी परिषद की पद्धति में आता है। जिन विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है, पूरे साल भर तत्परता से, दमखम से काम करता है। सिर्फ चुनाव की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। बाकी आप छात्र संगठन जो भी देखेंगे, जो चुनाव में उतरते हैं, लड़ते हैं, वो सिर्फ चुनाव केंद्रित राजनीति होती है। वो चाहे अलायंस करेंगे या और भी जो चीज़ें करेंगे, वो सिर्फ चुनाव को केंद्र में रखकर होती है कि हम किसी भी तरह चुनाव जीत जाएं। विद्यार्थी परिषद सामाजिक निर्माण का काम करता है, देश निर्माण का काम करता है, जिसमें सेवा के कार्यक्रम हो, बस्तियों में जाने का कार्यक्रम हो, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का ऋतुमती अभियान जैसे कार्यक्रम हो, कला मंच के माध्यम से कला प्रतिभाओं को संजोने का कार्यक्रम हो। तो विद्यार्थी परिषद के आयाम बहुत, उसका फलक बहुत विस्तृत है। हम देश निर्माण के लिए, सामाजिक निर्माण के लिए काम करते हैं, तो उसी के हम कार्यकर्ता हैं मूल रूप से। चुनाव में हम जीत कर आए अपने विचार से, अपने कामों से, हम पे भरोसा जताया, तो हम बिल्कुल अपनी विचार को पहले रखते हुए, अपने कामों को पहले रखते हुए जेएनयू के लिए पूरे दमखम से खड़े रहेंगे, काम करेंगे, और जिन्होंने भरोसा जताया उस भरोसे पे खरा उतरेंगे। जी, बहुत अच्छी स्पीच थी, लेकिन एक सवाल है, आप लोगों से बात हुई, स्टूडेंट्स हैं आप लोग, स्टूडेंट्स ही बोलूँगी, भले ही आप विद्यार्थी परिषद से, एक छात्र से संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि क्या आप लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं। आप बताओ वैभव, कुछ अपने बारे में, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? अपनी विक्ट्री स्पीच तो बहुत शानदार दी अभी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरे गांव से, आसपास के गांव से, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला मैं पहले ही रहा हूँ। रिसर्चर तो मैं बात करूँ, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाला मेरे गांव से मैं पहला ही रहा हूँ। गांव की बात हो रही है तो फिर उस गांव का जिक्र भी होना चाहिए, कहाँ है? मेरा गांव राजस्थान का करौली जिला है, उसमें हिंडौन सिटी तहसील में पड़ता है। टोडूपुरा गाँव है मेरा। टोडूपुरा गाँव से मैं आया हूँ, मेरा शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, स्कूलिंग
ग्रेजुएशन के लिए मैं जयपुर आया। जयपुर तो मतलब मैं बहुत एक आर्थिक रूप से बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, मतलब भाई छोटी खेतीबाड़ी है घर में और कुछ ऐसा है नहीं है। तो ग्रेजुएशन जब मैं किया तो जयपुर में मतलब ग्रेजुएशन मैंने खुद अपने साथ में किया, साइड जॉब करते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं BHU गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी साहित्य में MA किया मैंने, JRF क्वालिफाई किया। वहाँ पर मैंने PhD शुरू हो गई थी मेरी, 10 महीने PhD वहाँ रही। यहाँ जब JNU का एंट्रेंस दिया था तो ऐसी इच्छा नहीं थी कि JNU आना है या JNU आने का कुछ था, क्यों PhD मेरी वहाँ चल रही थी। संयोग से पेपर इतना अच्छा हुआ कि सिलेक्शन हो गया, JNU आ गए। तो विद्यार्थी परिषद से मैं BA फर्स्ट ईयर में जयपुर से जुड़ गया था, विचार को समर्थन करता था, विचार से परिचित था। बचपन से ही एक भारतीय राजनीति में एक अखबार पढ़ने की आदत थी, तो रुचि भी थी। तो उससे जुड़ा, उनसे जुड़े जो भी एक्टिविटीज़ रहीं वहाँ दायित्व निर्वहन किया, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। BHU में भी सेम किया, वहाँ भी छात्र राजनीति का काम किया। यहाँ आया तो वो यात्रा जो चलती आ रही थी यहाँ भी विद्यार्थी परिषद के साथ में शुरू हो गई। आकर JNU कैंपस में जो भी AVP के बैनर तले छात्र एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सब किए। फिर मौका मिला मुझे चुनाव लड़ने का। पिछले वर्ष में काउंसलर चुनाव लड़ा SL में। फिर अभी मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ, कावेरी हॉस्टल में, उसका मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट हूँ इलेक्टेड, वहाँ चुनाव लड़ा। इसके बाद विद्यार्थी परिषद ने मुझे मौका दिया सेंट्रल पैनल में जॉइंट सेक्रेटरी पर लड़ने का, और विश्वास पूरे छात्रों ने जताया, मुझे जिताया इस बार। तो बिल्कुल एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी एम्बिशन के कि ऐसा कुछ रहा स्टार्टिंग, ऐसा कभी कुछ नहीं था। बस चीज़ें उस यात्रा में ऐसी होती चली गई कि अब आज। एक सवाल आपसे, आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड जो रहा है वो खेती किसानी का रहा है, पिताजी आपके किसान हैं, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है आपके बारे में। तो एक धारणा रहती, किसान का बेटा किसान बनेगा, और किसान एक नैरेटिव भी ये गढ़ा जाता है कि किसान का बेटा एक उस पद तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे बहुत सारे नैरेटिव टूटे भी हैं। आपका संघर्ष और आपके परिवार का एक मतलब एक खेती बाड़ी से निकल के यहाँ तक मुकाम तक पहुँचना, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे इलेक्शन जीतने से जुड़ा रहा हो, या विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने का रहा हो, कैसा गुजरा ताकि जो नैरेटिव ब्रेक हो सके, जो एक धारणा डाली जाती है ये किसान का बेटा है तो किसानी ही करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर की पृष्ठभूमि जैसी भी रही हो, लेकिन घर में एक माहौल था कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ अच्छा करना है जीवन में, कुछ बड़ा करना है। तो वो शिक्षा दीक्षा जैसी चली, मम्मी पापा से जिस तरह से विचार प्राप्त हुए, उनकी जिस तरह का आइडियोलॉजी थी, मेंटलिटी थी, वो यही थी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें जीवन में। तो उस तरह से हम चारों भाई बहन बहुत अच्छा से किए, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे मेधावी रहे हैं बचपन से, तो वो चीज़ें चलती रहीं। बाद में ये था कि बीच में कुछ गैप्स ऐसे आए चीज़ें वजह से कि पढ़ाई बीच में छूटी भी कुछ 2-3 वर्षों के लिए, वही आर्थिक स्थिति की वजह से। लेकिन ये था कि चाहे किसी भी तरह से सहयोग मिले नहीं मिले, खुद के दम पे करना पड़े। तो मैंने जो साइड जॉब वगैरह की, वो चीज़ें की, वो बाद में कंटिन्यू की चीज़ें। अब इस जगह पे आ गई है कि वो आदमी मैं कुछ अपने दम पे कर भी सकता हूँ। और या JRF जब क्वालिफाई हुआ तो ये हुआ कि हाँ, अब मुझे आर्थिक रूप से किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल किसान का बेटा किसान ही रहे, या एक ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाला आदमी व्यक्ति उसी पृष्ठभूमि में रहे, ऐसा कहीं नहीं है। यदि आपकी इच्छा शक्ति है करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जीत की खबर जब घर वालों को लगी तो क्या रिएक्शन था? नहीं, घर वालों को पता लगा तो वो उन्होंने भी, मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। जैसे रिजल्ट आया तो जैसा सेलिब्रेशन का माहौल बना, मैं कॉल भी नहीं कर पाया, घर पे बात भी नहीं हो पाई, लेकिन समाचारों से उनको पता चल गया था। तो मेरे पास फ़ोन आया दीदी का, दीदी ने घर में सबको बताया, तो अच्छा ही लगा। मम्मी पापा को सबको बहुत खुश थे। उनके पास आसपास के लोगों से, गांव से जो जान पहचान वाले लोग घर पे पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं जाके। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से पूरा एकदम गांव भर से फ़ोन आ रहे हैं, इवन जिले भर से फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग घर जा रहे हैं, मम्मी पापा को बधाई दे रहे हैं। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है।